नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज आपको ले चलता हूं जादू दिखलाने के लिए। शहर में जादूगर का शो चल रहा था। मैंने मनोज चाचा से कहा कि चाचा जादू देखना है। चाचा मुस्कुराने लगे, कहने लगे जादू कुछ नहीं होता, बस हाथ की सफाई होती है। चाचा मुझसे कुछ साल ही बड़े थे पर बहुत ज्ञानी थे। उन्हें सब कुछ पता था। वो जानते थे कि जादू कुछ नहीं होता। मैं चाचा से तर्क करता, चाचा जादू कुछ नहीं होता, लेकिन जादूगर खाली डिब्बे से जब कबूतर निकाल कर हवा में फुर्र से उड़ाएगा तो देखने में मजा बहुत आएगा। फिर वो लड़की को बक्से में बंद करेगा और बक्से को बीच से काट देगा, पर लड़की मुस्कुराती हुई बाहर निकलेगी तो कितना अच्छा लगेगा। चलो ना चाचा, सारे बच्चे देख आए हैं, बस मैं ही रह गया हूँ। चाचा संजू की ओर देखते और हंसते, फिर समझाते कि ये सब मूर्ख बनाने की विद्या है। पर मैं नहीं मानता। मैं चाचा को जादू दिखलाने के लिए ले जाता। जादूगर एक बक्से को हिलाकर उलट पुलट कर दिखला रहा था। कह रहा था कि बच्चा लोग ताली बजाओ, देखो ये खाली डिब्बा और अब इसमें से कबूतर निकलेगा। मैं हैरान होकर खाली डिब्बे को देख रहा था। मेरा रोमांच चरम पर था, पर चाचा बार बार सिर ऊपर नीचे करके कुछ और देखने की कोशिश कर रहे थे। मैंने चाचा से कहा कि चाचा आप देखिएगा, अभी हवा में एक सफेद रंग का कबूतर फुर्र से उड़ेगा। चाचा कहने लगे मैं यही तो देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस जादूगर ने कबूतर को कहाँ छिपा कर रखा है। इसने डिब्बे में एक और डिब्बा बना रखा है, बस मेरी नजर एक बार उस पर पड़ जाए। पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ा रहा था। खाली डिब्बे से अचानक एक सफेद कबूतर निकला और फट फट की आवाज करता हुआ हवा में उड़ने लगा। मैं उछल उछल कर ताली बजा रहा था, पर चाचा नहीं। चाचा जादू का जरा भी मजा नहीं ले पा रहे थे। वो बस जादूगर की पोल खोलने में लगे थे। पहले कबूतर निकला, फिर कटे हुए डिब्बे से सुंदर सी लड़की भी बाहर निकली। खेल देखकर मैं संतुष्ट भाव से घर लौट रहा था, पर चाचा दुखी थे, पिनपिना रहे थे। कह रहे थे कि जादूगर लोगों को मूर्ख बनाकर पैसे ठगते हैं। चाचा मुझे रास्ते पर समझाते रहे कि जादूगर कोई चमत्कार नहीं करते, बस बुद्धू बनाते हैं। मैं चाचा से कह रहा था कि चाचा इस सच की पड़ताल करने की जरूरत ही क्या है कि वो हमें बुद्धू बना रहे हैं। खेल को खेल की तरह देखा, बस मजा आ गया। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि उसने उसमें पहले से कबूतर छिपा कर रखा था या कबूतर वही हवा में पैदा हुआ। हमने पैसे दिए, हमने मजे लिए, पर चाचा ने मजे लिए नहीं। वो मजे ले ही नहीं पाते थे। चाचा कभी जीवन के मजे ले ही नहीं पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जिंदगी को जादू नहीं समझते थे। उनका मन हर पल उसकी कलई खोलने को व्यग्र रहता था। मैं जिंदगी को जादू समझता हूँ। मैं जिंदगी को जादू का खेल समझता हूँ। मैं उसके मजे लूटता हूँ। मैं इस सच को अगर जानता भी हूँ कि दुनिया में कोई चमत्कार नहीं करता, कर ही नहीं सकता, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जो हर पल डिब्बे के पीछे कबूतर की तलाश करते हैं। वो हर मिलने जुलने वाले के बारे में अपनी राय बनाते हैं कि कोई किसी से मिलना चाह रहा है, मतलब उसके मन में कोई काम होगा। ऐसे लोग हर पल रिश्ते के बक्से में छिपे कबूतर की एक झलक पाने को व्यग्र रहते हैं। मैं नहीं रहता। संजय सिन्हा ने बचपन में देखा था कि चाचा की निगाहें जादूगर की टोपी, उसके बक्से और उसके कोट की आस्तीन को स्कैन करती रहती थी। वो हर पल इस फिराक में रहते थे कि किसी तरह कबूतर के पंख दिख जाएं, टोपी में छिपा फूल नजर आ जाए, ताकि वो ये कह सकें कि देखो इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कई बार उन्हें ये बताने की कोशिश की थी कि आप बेकार जादूगर के सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक खेल है, जादू का खेल। आप इसे खेल समझकर देखिए, फुल मनोरंजन होगा और टिकट के पैसे भी सार्थक होंगे। चाचा नहीं मानते थे। वो कभी किसी खेल के मजे नहीं ले पाए। वो असल में जिंदगी के मजे ही नहीं ले पाए। उन्हें पहले जादूगर के खेल से शिकायत थी, फिर जिंदगी के खेल से शिकायत होने लगी। चाचा दुखी रहे। जिन्हें हर बात में शिकायत होती है वो असल में दुखी ही रहते हैं। जिंदगी जादू है, जादू का खेल। जो इसे खेल समझकर जीता है वो तो हर बार तालियां बजाता है, पर जो जादूगर की टोपी के पीछे के सत्य को तलाशने के फिराक में रहता है वो दुखी रहता है, परेशान रहता है। बहुत से सत्य को हम सब जानते हैं। कई बार सत्य को जानकर भी अनजान बने रहने वाले तालियां बजाते हैं, मजे लेते हैं। जो आगे पीछे झांकते रहते हैं वो मजे लेने से चूक जाते हैं। उम्मीद है कि आपने मेरी कहानी के मर्म को समझ लिया होगा और अब वक्त है संदेशों के संसार में आपको ले चलने का। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को दे इजाजत। कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। नमस्कार।
এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।